हरिओम। आनंद साडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज भक्तों बताएंगे कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है और एकादशी व्रत क्यों करते हैं और एकादशी व्रत करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है और इस व्रत के करने से भगवान कृष्ण विष्णु भगवान देवी देवताओं की अपार कृपा प्राप्त होती है। और इस व्रत के दिन क्या क्या दान करना उचित है, इस व्रत के और कई बार प्रश्न करते हैं कि एकादशी को चावल खाना वर्जित क्यों माना जाता है। इस बात का भी काफ़ी भक्त संशय करते हैं और प्रश्न भी करते हैं और यह प्रश्न करना उनके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी साक्षात गीता के अंदर कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ। इस प्रकार भगवान ने गीता के अंदर अपनी वाणी से वाचन किया है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही पवित्र और ज्ञान बुद्धि विवेक शीलता सुख गुण ऐश्वर्य अनेक प्रकार के वैभव संपत्ति देने वाला है। और इस व्रत के करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और व्याधियाँ उत्पन्न नहीं होती, कष्ट नहीं होता, उस व्यक्ति को सुख अनुभव होता है। शरीर में 10 इंद्रियां निहित है। उन 10 इंद्रियों को वश में करने के लिए मन की चंचलता का वश में होना परम आवश्यक है। मन अत्यंत तीव्र गतिशील और चलायमान है। इसकी चंचलता के बड़े बड़े उदाहरण धार्मिक कथाओं और प्रत्यक्ष समाज से आपको मिल जाएंगे। मन के घोड़ों की गति को इसकी चंचलता को रोकने के लिए ही शास्त्रकारों ने व्रतों का विधान बताया है। व्रत में फलाहार किया जा सकता है, किंतु अन्य भक्ष्य वस्तुएं अन्न आदि का भोजन करना वर्जित होता है। ऐसा विधान इसलिए बनाया गया है जिससे कि मन अगर चटपट भी करे तो भी उसे रोको। मन अगर खाने पीने की वस्तुओं से मान जाता है तो फिर उसे एकाग्रता की ओर ले जाओ। एकादशी तिथि को चंद्रमा क्षितिजी की 11वीं कक्षा में होता है। यह साधना आदि के लिए अनुकूल समय होता है। ऐसे समय में यदि साधना की जाए तो साधना शीघ्र फलवती होती है। अतः एकादशी को व्रत उपासना करने और धर्म अनुष्ठान आदि के लिए एकादशी उत्तम तिथि है, क्योंकि जिसका चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर नीच या खराब अवस्था में बैठा है तो वह भी चंद्रमा को शांत करने के लिए, या जिसका कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच अवस्था के अंदर वृश्चिक का बैठा हुआ है या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है या ग्रहण दोष है, तो एकादशी के व्रत करने से उसका असर भी कम हो जाता है।
और चंद्रमा हमारे लिए शुभ फल देने लग जाता है। इसका ज्योतिष कारण ये भी है। लेकिन एकादशी को चावल खाना वर्जित क्यों है? वास्तव में एकादशी में कोई भी अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को अन्न से पापों का निवास होता है। इस तिथि में अन्न में पापों का निवास होता है। कंदमूल या सामक आदि जो जमीन को जोते बिना ही उत्पन्न होते हैं, वे ही व्रत उपवास में ग्रहण योग्य होते हैं। यदि ऐसे पदार्थ न उपलब्ध हो तो फलाहार करना चाहिए, परंतु एकादशी को चावलों का आहार करना शास्त्रीय, धार्मिक और आस्तिकों की सम्मति से पूर्ण रूपेण निषिद्ध कहा गया है। आप जानते हैं कि चावल को शुरू से लेकर अंत तक पानी ही चाहिए, अर्थात चावल यानी धान बोया जाता है, वो पानी में रोपाई होती है तो पानी में। अन्य अन्नों की तरह इसकी 1, 2 या 4 बार सिंचाई नहीं होती, बल्कि जब तक इसके दाने पक नहीं जाते तब तक इसके पौधे पानी में ही रहते हैं। कटाई के बाद खाना बनाते समय जब यह पकाया जाता है तो भी पानी में ही। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पानी का कीड़ा है। अब दूसरी पहलू की तरफ ध्यान दें। चंद्रमा को हिमांशु, हिमकर आदि कई नामों से जाना जाता है। और चंद्रमा मन सूर्या, चंद्रमा मन का स्वामी भी है, क्योंकि चंद्रमा जल राशि का ग्रह है। यह पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। अष्टमी की तिथि से ही जल के प्रति इसका आकर्षण बढ़ने लगता है कि एकादशी की तिथि से यह पानी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, और पूर्णिमा को इसकी आकर्षण अक्षमता, खींचने की क्षमता जल के प्रति पूरे उद्वेग पर हो जाती है, जिस कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। आप पूर्णिमा को कलकत्ता या मुंबई के समुद्रों में ज्वार भाटा का नज़ारा देख सकते हैं। तो चावल रूप में हमारे अंदर विद्यमान जल को खींचने का प्रयास भला चंद्रमा क्यों नहीं करेगा? परिणाम स्वरूप अपच, बदहजमी की शिकायत पेट में उत्पन्न हो सकती है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों विधियों से एकादशी को चावल खाना वर्जित कहा गया है। वैसे भी चावल खाने से आलस्य की अधिकता होती है। प्रिय पाठकों को एक महीने में 2 एकादशियाँ आती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। जब एकादशी को चावल का भोजन नहीं करते तो दूसरी एकादशी को भी न करें तो अच्छा है। व्रत उपवास में आलस्य से बचे रहेंगे। चावल का भोजन निद्रा और आलस्य वर्धक है, इसलिए एकादशी के अंदर चावल खाना वर्जित है, क्योंकि चावल के अंदर पानी की, जल की अधिकता होती है। जो जल हमारा और मन यह चंद्रमा के अधीन है। हमारा मन है जो चंद्रमा है। जब हमारे शरीर में जल की अधिकता बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? मन चंचल होने लग जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन चावल वर्जित माना जाता है और भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया जाता है। अनेक पुष्पों के द्वारा, अनेक रत्नों वैभव यदि भगवान ने स्मृति दी है तो रत्नों द्वारा, अनेक प्रकार के षोडशोपचारों द्वारा भगवान का पूजन करके प्रसन्न किया जाता है। और व्रत के दिन में निंद्रा न लें, क्रोध न करें, द्वेषता न रखें, किसी की बुराई न करें, मैथुन न करें और शुद्धि रखें, मन पवित्र रखें, विचार अच्छे रखें, फिर आपको एकादशी का व्रत करने का बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और पवित्र और मंगलदायी
और बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। यदि आपको यह बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और आनंद शांडिल्य चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हर प्रकार की धार्मिक सनातन धर्म से संबंधित बातें बताई जाती है, हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं इस चैनल पर, यह आप सभी का आशीर्वाद है, जिसकी दया से कृपा से आप जैसे लोगों का, आप जैसे भक्तों का, आप जैसे सज्जन पुरुषों का, आप जैसे वैष्णव पुरुषों का, संतों का, महात्माओं का, विप्रों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और माँ भगवती की और श्री श्याम जी की कृपा से आपको यह चैनल के माध्यम से जो भी जैसी भी हमारे से स्मृत होता है आपको बात बताने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी वाणी से कोई गलत शब्द निकल जाए तो क्षमा करना। हरिओम हरिओम हरिओम।